बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आप लोग को बहुत सारी बधाइयां। 10वीं क्लास पास करके 11th में आप लोग आए और 11th में आप लोग ने आर्ट्स लिया है। और आज से हम जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत करने। सबसे पहले हम देखेंगे सिलेबस। सिलेबस में हम ये जानेंगे कि आखिर कुल कितनी बुकें हैं, कुल कितने चैप्टर आ रहे हैं और चैप्टर में क्या 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 स्ट्रेटेजी होने वाली है जिसकी वजह से हमें 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं चीजों की शुरुआत और फिर देखते हैं कि आखिर कैसे कैसे हमें तैयारी करनी। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस बच्चे का नाम है आशीष और इसने बहुत ही अच्छा स्कोर हासिल किया है पॉलिटिकल साइंस में 100 आउट ऑफ 100। इसके साथ साथ हिस्ट्री में 96 मार्क्स और हिंदी वगैरह 84 मार्क्स। इस तरीके से ऑल ओवर अगर परसेंटेज की बात करूं मैं तो 87.20 के हिसाब से परसेंटेज आई। तो काफी अच्छा बच्चा है, अच्छा तैयारी किया। और इस तरीके से ना जाने कितने बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छा तैयारी किया है और अच्छे स्कोर किए भी है। तो अब आखिर ये दिखाने का मतलब क्या है? देखो, मतलब सिर्फ इतना है कि जो बच्चे 12वीं क्लास में स्कोर करना चाहते हैं 11th क्लास में, उनको अपना जो बेस है ना उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो 11th क्लास आपको बेस स्ट्रॉन्ग करने में काफी हेल्प करेगा 12वीं क्लास में, जिसकी वजह से आपके अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग भी स्कोर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जितनी भी चीजें आप लोग को बताई जाएगी सभी चीजों को फॉलो करोगे तभी ऐसे मार्क्स आ पाएंगे। ठीक है, चलिए पॉलिटिकल साइंस में दो बुकें हैं। पहली बुक का नाम है भारत का सिद्धांत, भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। दूसरी बुक का नाम है राजनीतिक सिद्धांत। ये वाली जो बुक है ना, ये ऑल ओवर पूरा का पूरा बेस करती है अपने संविधान के ऊपर। और ये जो बेस करती है जो संविधान में राजनीतिक सिद्धांत दिए गए हैं इसके ऊपर। ठीक है, एक एक करके हम चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दो बुकें कैटेगराइज है 40 और 40 मार्क्स के बेस पे। ठीक है, इट मींस 80 मार्क्स आपको ऐसे मिलेंगे, 20 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल के मिलेंगे। तो ध्यान से देखिए, पहली बात तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप सो ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। यहाँ पे भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, यहाँ पे पहला चैप्टर है संविधान क्यों और कैसे, यानी कि व्हाई एंड हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो दूसरा चैप्टर है भारतीय संविधान में अधिकार, इन दोनों को मिला दिया जाए यानी कि राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इन दोनों को मिला लिया जाए तो ये वेटेज रखता है आपका 8 मार्क्स का। ठीक है, तीसरा चैप्टर है चुनाव और प्रतिनिधित्व, जिसमें हम ये समझेंगे कि चुनाव आखिर कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, कौन सा मेथड होता है। प्रतिनिधित्व यानी कि रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, कितने लोग खड़े होते हैं, कैसे कैसे चीजें होती हैं, जो कि आएगा आपका 6 मार्क्स का। ये जो तीनों चैप्टर है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इट मींस एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, ये तीनों का तीनों जो चैप्टर है मिलाकर आता है 12 मार्क्स का। इट मींस आप कैटेगराइज भी कर सकते हो 4 मार्क्स में। ठीक है, संघवाद जिसको फेडरलिज्म के नाम से जानते हैं, जो कि आएगा 6 मार्क्स का। स्थानीय शासन जिसको लोकल गवर्नमेंट के हिसाब से जानते हैं, जो कि आएगा 4 मार्क्स का। और ये जो दोनों चैप्टर है यानी कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज एंड कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट्स, और दूसरा है संविधान का राजनीतिक दर्शन यानी द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये दोनों मिलाकर आएगा आपका 4 मार्क्स का। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा भैया जो बड़े बड़े चैप्टर है हमें सबसे पहले उन्हीं को तैयार करना, छोटे वाले चैप्टरों का मैं इग्नोर कर देना, छोड़ देना। ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? ये पूरा का पूरा जो बुक है ना, ये संविधान के ऊपर बेस करता है। तो मैं आपको बता दूं, जो पूरी बुक के लिए तैयारी करेगा, पूरी बुक तैयार करेगा, उसी का 40 में 40 मार्क्स आएगा। ये नहीं कि ये तैयार किया ये छोड़ दिया, ये तैयार किया ये छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। इस साल बहुत ही बच्चों ने स्कोर किया है, बहुत ही अच्छा स्कोर किया है पॉलिटिकल साइंस में, तो काफी अच्छा स्कोर किया है। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से 40 मार्क्स का आपका ये चीज हो गया। अब बात कर लेते हैं दूसरी बुक का। देखिए दूसरी बुक में भी सेम आपको इस तरीके से चैप्टर मिलेंगे। पहली बुक में टोटल 10 चैप्टर आपको तैयार करना है, दूसरी वाली बुक में टोटल 8 चैप्टर तैयार करना है, जिसमें पहला चैप्टर है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, जो कि आएगा आपको 4 मार्क्स का। स्वतंत्रता, समानता, ये दोनों मिला लिया जाए जो कि आएगा आपका 12 मार्क्स का, फेडरलिज्म और इक्वालिटी के ऊपर। देखिए जितना दिखने में चैप्टर आसान है ना कि स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है, कहोगे भैया 2 लाइन में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो चीजें हैं कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है, समानता कितने प्रकार की होती है, कौन से फिलोसफर ने क्या चीज बोला है, ये चीज आपको समझना है। ठीक है, इसके अलावा सामाजिक न्याय जिसको सोशल जस्टिस के नाम से जानते हैं, जो कि आएगा 6 मार्क्स का। अधिकार, नागरिकता यानी कि राइट्स एंड सिटीजनशिप, जो कि आएगा आपका
ये आएगा 4 मार्क्स का, सोशल जस्टिस आ जाएगा आपका 6 मार्क्स का। इसके साथ साथ अब बात कर लेते हैं नागरिकता और राष्ट्रवाद यानी सिटीजनशिप और नेशनलिज्म, ये दोनों मिक्स कर लिया जाए तो ये आएगा आपका 8 मार्क्स का। और लास्ट वाला जिसको धर्मनिरपेक्षता के नाम से जानते हैं सेकुलरिज्म, जो कि आएगा आपका 6 मार्क्स का। इस तरीके से अगर देखा जाए टोटल आपका 40 मार्क्स का हो गया, और 40 ये और 40 को दोनों मिला लिया जाए तो 80 मार्क्स आ जाएगा। क्या सिर्फ थ्योरी आएगा? बिल्कुल नहीं, इसमें आपका एमसीक्यू आएगा, इसमें आपका थ्योरी पार्ट आएगा, जैसे 2 नंबर के क्वेश्चन, 4 नंबर के क्वेश्चन, 6 नंबर के क्वेश्चन, पैसेज भी आएगा, कार्टून भी आएगा, मैप भी आएगा। तो सब चीज की तैयारी करवाई जाएगी एक ही प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स तीनों सब्जेक्टों की क्लास दी जाएगी। तो बड़े अच्छे से आपको चीजों को करना है, अच्छे से आपको चीजों को पढ़ना है। ये जो वीडियो बनने वाली है, 2 टाइप्स की वीडियो बनेगी। एक वीडियो जो कि सिर्फ हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, और एक वीडियो ऐसी जो कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों टाइप के बच्चों को कवर करेगी। ठीक है, कहोगे भैया डबल काम हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ाई आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करेगी। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं स्ट्रेटेजी की। भाई किस तरीके से स्ट्रेटेजी हमें फॉलो करना है जिसकी वजह से 80 आउट ऑफ 80 इट मींस 100 आउट ऑफ 100 आपको मिल पाए। तो कैसे मिल पाएगा भाई? देखो, 2 तरीके आपके पढ़ने के लिए। सबसे पहला तरीका जिसको कहते हैं यूट्यूब, यहाँ पे आपको ऑनलाइन क्लासेस मिलती है। और दूसरा तरीका है विकास स्टडी पॉइंट का एप्लीकेशन। जो बच्चे जिनको नहीं पता उनको बता दूं, विकास स्टडी पॉइंट का एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, वहां से आप स्टडी कर सकते हैं। और जो बच्चों को पता है उन बच्चों को मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 11th 12th की पढ़ाई करवाई जाती है, जिसमें 3 जो मेन सब्जेक्ट होते हैं पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, इसकी तैयारी करवाई जाती है। बाकी की भी तैयारी होती है, लेकिन वो एग्जाम के टाइम पे। ठीक है, अब चलिए अब हम बात कर लेते हैं 2 तरीके कैसे हैं पढ़ने के। सबसे पहले यूट्यूब की बात कर लेते हैं। यूट्यूब पे एक थोड़ी सी कमी है। कमी क्या है? एड्स चलता है। चाहे तो टीचर उसको बंद कर सकता है, लेकिन फिर भी सोचने वाली बात यह है कि अगर टीचर की जो अर्निंग है वही अगर बंद हो जाएगी तो टीचर किस बेस पे पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा? जाहिर सी बात है, सबको आजीविका के लिए कहीं ना कहीं पैसे की जरूरत पड़ती है। इसी वजह से यूट्यूब पे एड्स चलता है। ठीक है, तो जो ऐसे बच्चे हैं जो कि यूट्यूब पे पढ़ना चाहते हैं, यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा एड का डिस्ट्रक्शन होता है, उसको फेस करना पड़ेगा। और जो बच्चे वो कहते हैं कि भैया मुझे एड्स नहीं देखना, उन बच्चों के लिए हमारा एप्लीकेशन है, वहां पे जाकर चीजों को देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या क्या डिस्ट्रक्शन होता है? मोबाइल, सोशल मीडिया का डिस्ट्रक्शन होता है। टू मेनी एड्स चलते रहते हैं। डाउट्स क्लासेस यहाँ पे अच्छे से नहीं हो पाती, सारे बच्चे होते हैं, इस वजह से नहीं हो पाती है। और स्कूल का बहुत ज्यादा लोड हो जाता है, इस वजह से फोकस नहीं हो पाता है। नो पर्सनल गाइडेंस यहाँ पे मिल पाता है। यूट्यूब पे इस प्रकार की चीजें जो होती है बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन वहीं अगर आप हमारे एप्लीकेशन पे आ जाते हो तो सबसे पहले आपको क्लासेस मिल जाएंगे। कुछ क्लासेस फ्री है, कुछ क्लासेस रिकॉर्डेड है, कुछ क्लासेस लाइव है। नोट्स आपको मिल जाएगा, है ना, फ्री पेड दोनों नोट्स मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप आपको मिलता है, जहाँ पे इस नंबर पे आप मैसेज करके आप ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, यानी कि 7011912793 पे फ्लेक्सिबल लर्निंग टाइम आपको मिल जाएगा। इस तरीके की चीजें आपको मिल जाएंगी जहाँ पे अच्छे से स्टडी हो पाएगी। अच्छा, हमारे एप्लीकेशन पे आओगे तो क्या क्या चीजें मिलेंगी वो चीज के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले जो भी बच्चा जो भी बच्चा 499 रुपीज देकर, है ना, इनरोल होता है, ये होता है आपका 1 ईयर का। 1 ईयर का देखो, हम ट्यूशन में अगर क्लासेस देते हैं ना तो सिर्फ एक सब्जेक्ट का 799, इट मीन्स कहा जाए तो 800 रुपीज लेते हैं। और वो भी हफ्ते में 3 क्लासेस मिलती हैं, तब जाकर हम टीच करते हैं। लेकिन वही फैसिलिटी आपको बताया यूट्यूब पे 499 में पूरे साल के लिए मिलती है, एक सब्जेक्ट के लिए, जहाँ पे आपको वीडियोस मिलेगी, कुछ वीडियो रिकॉर्डेड मिलेगी, कुछ वीडियो लाइव मिलेगी। नोट्स मिलता है आपको, टेस्ट सीरीज मिलता है, सैंपल पेपर या गेस्ट पेपर आपको देखने को मिलता है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलता है, डाउट क्लासेस मिलती है, लाइव क्लासेस मिलती है। इस तरीके से क्लासेज आपको दी जाती है। 10,000 से ज्यादा बच्चे इस चीज पे एनरोल है, अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, और सारे सब्जेक्टों को नोट्स यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये आपके लिए चीजें बता दी गई है, सिलेबस आपको बता दिया गया है। अब कल से आपको डेली वाइज क्लासेस देखने को मिलेगी। आप अगर थोड़ा सा पैसा खर्च कर सकते हो, 499 पूरे साल के लिए। आपको पता है रिचार्ज 399 का हो गया एक महीने का, एक महीना छोड़ो 28 दिन का। लेकिन आप हमारे एप्लीकेशन पे आते हो तो पूरे एक साल के लिए आपको क्लासेस मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। और बाकी अगर वीडियो में नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रखेंगे, वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, तो जितनी भी चीजें बनाई जाएंगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, आप अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। अदरवाइज आपके लिए एप्लीकेशन भी आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि कुछ चीजें उसमें फ्री भी होती है, तो आप उसको, है ना, यूज कर सकते हो चीजों को। ठीक है,
तो चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, देख लेते हैं। टेक केयर, बाय।